मैंने टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया जब मैं 9 इयर्स की थी। और ये इस तरह स्टार्ट हुआ कि मेरा भाई खेलता था और मैं उसको खेलते देखती थी, क्योंकि मैं हार्डली टेबल से ऊपर होती थी और तब तक मुझे इतना आइडिया नहीं था टेबल टेनिस के बारे में। तो मेरे भाई के एडमिशन्स थे गवर्नमेंट कॉलेज में और फिर बाबा ने एक दिन मुझे कहा कि चलो प्रैक्टिस कर लो भाई के साथ। मैंने प्रैक्टिस की और मुझे उसमें फ़ील हुआ कि मुझे इंटरेस्ट है और बस इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद 13 इयर्स ऑफ एज में मैंने अपनी फ़र्स्ट जूनियर नेशनल खेली, उसमें 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले और बिल्कुल नेक्स्ट ईयर मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल टूर हुआ। मैं 14 इयर्स की थी तो श्रीलंका में, और वहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो वहाँ से एक होप आई और उसके नेक्स्ट ईयर मैं पाकिस्तान की सीनियर्स टॉप 3 में आ गई थी। दैट्स वेरी नाइस पर्ण्या। और पर्ण्या की अगर हम जर्नी शुरू कर रहे हैं तो वो एक नन्ही सी पर्ण्या जो टेबल तक नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ से उनका स्टार्ट हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई कि ये गेम इनके भाई ने खेलना शुरू की थी और इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू की थी और उसके बाद उन्हें आइडिया हुआ कि नहीं, ये इनका इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप हो रहा है और ये बहुत अच्छी गेम इसमें खेल सकते हैं। सो यहाँ पर क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली इनके भाई को भी जाता है और इनके पेरेंट्स को भी जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी भी गेम में हम खेलना चाहते हैं, हमें अपने जो बच्चे हैं उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि कुछ ना कुछ ट्राई करें। और डेफिनेटली पर्ण्या ने ट्राई किया और पर्ण्या का इंटरेस्ट जो है वो बिल्टअप हो गया। सो पर्ण्या, आपने स्टार्ट किया, आपने बताया कि आपकी होप्स हाई हुई, आपने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करने लगी। सो पर्ण्या, ज़ाहिर सी बात है 9 इयर्स की एज थी, साथ साथ स्टडी भी कंटिन्यू करनी थी, तो किस तरह मैनेज करती थी आप? मेरे लिए बहुत हार्ड था, क्योंकि स्टार्ट में जब पहले मैं पढ़ाई करती थी सिर्फ, तो तब मुझे इतना नहीं आइडिया था। जब मैंने टेबल टेनिस साथ खेलनी स्टार्ट की तो मुझे स्टार्ट में बैलेंस करने में बहुत इशू हुआ, मगर विद टाइम मुझे फिर आदत हो गई कि मैं टाइम किस तरह मैनेज किया। अगर मैंने 2 घंटे पढ़ना है और 3 घंटे अगर मेरी स्पोर्ट्स का है तो मैंने उसको मैनेज करना है। मेरे कोच आते थे, मैं हॉल जाती हूँ तो कोच के साथ मेरे 2 आवर्स होते थे और हॉल का ये सीन था कि 3 आवर्स हॉल में, तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लेयर्स मिल जाते हैं तो अच्छा रहता है। और उसके बाद वापस आके फिर मेरी फिजिकल ट्रेनिंग जिसमें ट्रेडमिल वगैरह होती है, मेरी उसमें 3 किलोमीटर्स रनिंग होती है डेली की, विद मेरी शैडो प्रैक्टिस होती है, ड्रिल्स होती हैं टेबल टेनिस की, और ये सारी इन्वॉल्व होती है। ये सब आप करती हैं। क्वाइट हेक्टिक रूटीन, और डेफिनेटली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ठीक है, हम खाक होना पड़ता है, खाक बिल्कुल। और अगर हम बात करें, लड़कियां जो हैं वो प्रेफर करती हैं शॉपिंग, मूवी और टाइम स्पेंड करना चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर। लेकिन आपकी अगर रूटीन की बात करें तो मेरे ख्याल से इतना कुछ आपने ऑलरेडी बता दिया कि इतना टाइम मिल ही नहीं पाता होगा कि आप ये सब एक्टिविटीज़ करें, तो कहीं ना कहीं आप उस फैक्टर को मिस करती हैं। मैं उस फैक्टर को थोड़ा बहुत मिस करती हूँ, मगर फिर कॉम्पनसेट हो जाता है। जिस तरह अगर मैं खेल रही हूँ तो मुझे पता होता है कि अगर मैंने शॉपिंग में जाना है तो आई हैव टू प्रिपेयर। उससे पहले अगर मैंने 2 आवर्स की मेरी ट्रेनिंग है, यू हैव टू मैनेज द टाइम। मुझे मिस आउट में ये नहीं हो सकता कि मैं ट्रेनिंग मिस आउट करके कहीं पे चली जाऊँ। फिर मुझे उसके लिए पहले खेलना पड़ता है ताकि ये ना हो कि मैं वापस आऊँ तो मेरी प्रैक्टिस रूटीन या वो चीज़, क्योंकि टेम्पो टूट जाता है फिर आपका, क्योंकि आपकी जो डेली की रूटीन है अगर वो ख़राब हो जाए तो कंसिस्टेंसी आपकी अगर मिस हो जाए तो फिर आपकी गेम अफेक्ट हो जाती है। अच्छा पर्ण्या, डेफिनेटली इन सब चीज़ों को जो है वो बैलेंस रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है।